बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सक्कर के मशहूर फ्रेशको के मीठे दही बड़े। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बड़े रेडी कर लेंगे। बड़े रेडी करने के लिए हमने तकरीबन भी 2 कप के करीब मूंग की दाल का आटा ले लेना है। 2 कप मतलब 250 ग्राम के करीब हमने मूंग की दाल का आटा ले लिया है। वन टीस्पून इसमें हम मीठा सोडा ऐड कर देंगे और इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डलता, बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं इसमें। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, बैटर हमारा इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये देखें जी, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। ये देखें जी। और अब हम इसे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे रेस्ट देने के लिए। और अब हम 2 कप के करीब दही ले लेंगे। दही को मैंने मलमल के कपड़े से इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। और अब हम इसमें 1/4 कप के करीब पिसी हुई चीनी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/4 कप ही मिल्क ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, दही बड़ों में ऐड करने के लिए मीठी दही बनकर रेडी हो चुकी है। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए। और अब हम एक बाउल में तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है, गर्म नहीं लिया है, तो आप भी इसी तरह का लीजिएगा। और अब हम बड़े फ्राई कर लेंगे। बड़े फ्राई करने के लिए मैंने तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया था और गर्म तेल में हम इस तरह से बड़ों को ऐड कर देंगे और इस तरह से छोटी छोटी बूंदियाँ ही ऐड करेंगे इसमें। ये देखें जी, इस तरह से। और ये खुद ही फूलती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी तेल में ऐड करने के बाद। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं। चलें जी, बड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब हम बड़ों को जो हमने पानी नमक वाला रेडी किया था इसमें ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाएं। बड़ों को फ्राई करने के बाद इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं बड़ों को, और तकरीबन 1 मंथ के लिए आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं।
और अब हम इसे इस तरह से दबा के इसका पानी निकाल लेंगे और इसे इस तरह से दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें जी कितने सॉफ्ट से बन के रेडी हुए हैं। कितनी अच्छी तरह से दबाने के बाद भी ये टूट नहीं रहे हैं। कितने ये सॉफ्ट से बन के रेडी हुए हैं। ये देखें जी। और अब हम बड़ों पे जो हमने मीठा दही रेडी किया था वो इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और दही की कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक होनी चाहिए। ये देखें जी, ज़्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी कितनी थिक सी हमारी मीठी दही बनकर रेडी हुई है। आप भी इसी कंसिस्टेंसी में ही दही रखिएगा। ये देखें जी कितनी बेहतरीन सी मीठी दही हमारी बनकर रेडी हुई है, थिक सी। और अब हम इस पे चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इसे सर्व करेंगे। चलें जी, मज़ेदार से शक्कर के फ्रेश के मीठे दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रमज़ान शरीफ में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।